तो राम राम कहकर सबरी जी अपना जीवन बिता रहे हैं। बहुत लंबा समय बीत गया, गुरुदेव मतंग ने कह रखा है कि बेटी राम राम करती रहना तो राम तक जाना नहीं पड़ेगा, राम स्वयं तुम्हारे कुटिया तक आ जाएंगे। रोज का वही काम है, सुंदर सुंदर पुष्प बिछाना, सुंदर सुंदर फल लाना। कब राम आएंगे, और आज राम आ ही गए। जब राम जी आए तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दोनों भाइयों को देखकर सबरी का कंठ गदगद हो गया, नेत्रों से जल बरसने लगे, मुख से वाणी नहीं निकल रही है। चरणों में भगवान के प्रणाम किया है। कुछ याद नहीं है सबरी को कि पहले हम बैठाएं कि पहले चरण दें। रामचरितमानस में लिखा है, सादर जल ले चरण पखारे, अपनी सुंदर आसन बैठारे। पहले जल लेकर राम जी के चरणों को धो डाला, पखार दिया। खड़े खड़े राम जी धुला भी रहे हैं। ये नहीं कहने सबरी बैठाओ तो कहीं पहले बैठ तो जाए ना, क्योंकि जब देह भाव मिट जाता है, जब ये याद हो कि कोई आया है तो चद्दर सही कर दो, सामान सही जगह रख दो। लेकिन जब किसी से इतना प्रेम हो वो सब भूले नहीं, आ ही गए। तो ऐसे ही सबरी का प्रेम देह भाव नहीं है। पहले राम जी के चरणों को ठीक ठीक करते, एकदम सीधा, कोई इसमें अपनी बात नहीं। सादर जल लई चरण पखारे और पुनी, फिर पुनी का मतलब फिर पुनी सुंदर आसन बैठारे, तब आसन पर बैठा। अब जब बैठाया तो भगवान के लिए कंद मूल फल सुरस अति दिए राम को आनी, और प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। वाह सबरी, क्या बढ़िया स्वाद, कहाँ तो लाएंगे वे, कहाँ से कंद मूल फल ले आएंगे? अरे बता दो, हमको भी जंगल में रहना, हम भी ले आएंगे यहीं से। अब सबरी तो बड़ी हर्षित हो रही है। सबरी के पास कुछ भी नहीं है राम जी को खिलाने के लिए, क्या है? प्रेम है। सबरी और प्रसन्न हो रही है, अच्छा लग रहा है, पर बहुत मीठा। वाह सबरी वाह, ऐसे कह रहे हैं। और रामचरितमानस में तो वेद की महिमा नहीं लिखा, भक्तमाल और इत्यादि ग्रंथों में, क्योंकि राम जी की रामायण केवल रामचरितमानस ही थोड़ी ना है। आनंद रामायण, कंब रामायण, अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, बहुत सारी रामायण हैं। अभी मैं एक न्यूज चैनल में गई थी तो वहां बताया कि वो 250 रामायण लाके रखते हैं। 250 अलग अलग भाषाओं में अलग अलग लोगों के द्वारा रचित रामायण, 250। और कह रहे थे हमें 500 कम से कम करना है। इतनी रामायण हर भाषा में, तेलुगु में, मलयालम में, कन्नड़ में, सभी भाषाओं में। तो भगवान वेद की महिमा इत्यादि ग्रंथों में, रसिक बिहारी संत में उन्होंने वेद की बड़ी अच्छी बात लिखी है कि जब भगवान बेर खा रहे हैं, इस पंक्ति को जरा सुनिएगा, बेर की ही महिमा है इसमें। बेर 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 ले सरा है बेर बेर बहू, बस आप बढ़िया अच्छे से सुनो उसको। बेर 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 ले सरा है बेर बेर बहू, रसिक बिहारी देते बंधु कहूँ, फिर फिर चाखी चाखी भाके वाहुते महान मीठो, लेहु तो लखन यो बखानत है हेर हेर। और बेर बेर देवे बेर, बेर बेर देवे बेर, बेर बेर माने बार बार, बेर बेर देवे बेर सबरी सुबेर बेर, सुंदर बेर सबरी दे रही, सबरी बेर 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 दे रही है, सुंदर बेर। तऊ रघुबीर बेर बेर ते ही तेरे ते, राम जी कहो आप बेर लाओ बेर लाओ, उधर सबरी बेर दे रही, बेर 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 दे रही है, सबरी बेर दे रही है, और राम जी बार बार बेर 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 मांग रहे हैं। बेर बेर मतलब बार बार मांगना, इधर राम जी बेर 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 कहते ही तेरे तेरे। बेर जनी लाओ बेर, बेर जनी लाओ बेर, बेर जनी लाओ मतलब देर ना करो। बेर का मतलब एक अर्थ ये भी होता है कि देर ना बेर हो रही है, कहीं कहीं की भाषा है। तो कह रही है कि बेर जनी लाओ बेर, बेर जनी लाओ बेर, बेर जनी लाओ बेर, लाओ का है बेर बेर। तो बेर की जो महिमा है वो बहुत सारे ग्रंथों में संतों ने बखान करके कहा है। और इस बेर की महिमा क्या कहें,
भगवान एकमात्र जो यज्ञ के भोक्ता है, यज्ञ उन्हीं के लिए होता है। लेकिन ऐसे भगवान जानत प्रीति रीति रघुराई, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है विनय पत्रिका में, जानत प्रीति रीति रघुराई। राम जी के समान प्रेम को जानने वाला और कौन हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम जी जब अयोध्या लौट के आए थे तो माता कौशल्या और सुमित्रा कैकेयी ने अपनी अपनी तरफ से जो जिस व्यंजन को बढ़िया बना लेता था वह उस व्यंजन को बढ़िया बढ़िया बना करके तैयार कर रहा। तो माता कौशल्या ने पूछा, बेटा कैसा लगा भोजन, भोजन कैसा लगा? ये कोई अपने मन की बात नहीं है, उसमें लिखा है विनय पत्रिका। घर में पूछा मैया ने कि कैसा भोजन बना राम? तो राम जी ने कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बना। क्या जनकपुरी से ज्यादा बढ़िया लगा तुमको हमारे हाथ? ये ससुराल है, वहां तो नाना प्रकार के व्यंजन आपने खाए हैं। गुरु जी के यहाँ जाते हो, वहां का भोजन कहाँ का सबसे बढ़िया लगा हमको ये बताओ राम? कौशल्या माँ ने पूछा। तो राम जी ने कहा, घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे भाई जब जहाँ पहुनाई तहाँ तब कही सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। भगवान बोले बहुत बढ़िया माँ, लेकिन ऐसा भोजन जैसा सबरी के हाथ से खाया हुआ वो फल वो बेर मीठा, वैसा आज तक हमें स्वाद कहीं नहीं मिला, न ससुराल में, न घर में, न गुरु जी के नाम। प्रेम, भगवान तो प्रेम चाहते हैं। आपके पास क्या है ये भगवान के लिए नहीं महत्वपूर्ण। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बेर की बहुत बड़ी महिमा है। तो इस तरह से सबरी माता ने भगवान को कंदमूल फल बेर आदि खिलाए और फिर कहा कि मैं अधम नारी हूँ, जड़मती हूँ। भगवान ने कहा इन सबसे हमें कोई मतलब ही नहीं है, इन सबसे हमें कोई मतलब नहीं, मानो एक भगति करना था। ये जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतहीन नर सो है कैसा, और बिनु जल बारिश देखिए तैसा। बादल बहुत उमड़ घुमड़ के आए घर में, लेकिन पानी है कौन नगर से किस काम का, बेकार बात है। लेकिन भगवान कहते हैं ऐसे ही भक्ति से हीन व्यक्ति, वो भले उसका धन उसके पास बहुत हो, उसके पास संपत्ति बहुत हो, परंतु उसके पास अगर भक्ति नहीं है तो हम भगतिवंत अति नीचो प्राणी मोहि प्राण प्रिय असीमम बानी। राम जी के शब्द है। राम जी कहते हैं कि भगतिवंत यदि भक्ति है तो कोई सबरी कुल में हो जाए, या कोई केवट बनकर आ जाए, या कोई विदुर बन के आ जाए, कोई गिद्ध बनकर आ जाए, हमें उससे नहीं मतलब कि कौन क्या, हमें तो हमसे कोई प्रेम करता है, बस उसी से मतलब। लेकिन ध्यान देना, यदि कोई राम से प्रेम करेगा तो कोई गलत काम नहीं करेगा, ये भी ध्यान रखना कि आप कि ऐसा भी हो। जो राम से प्रेम कर लेगा वो कोई गलत काम नहीं करेगा, जो गलत काम करेगा वो भक्त है ही नहीं। तो राम की भक्ति तो सो अनन में जाके श्रीमती न करई हनुमंत, और मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। तो माता सबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताई है, आप सभी ने सुना होगा। अब भक्ति है क्या सभी जानते हैं? कितने लोग हैं जानते हैं भक्ति क्या है? 9 प्रकार की तो है, लेकिन हम खुद ही बहुत पहले जब छोटे से तो भक्ति होती क्या है, कोई सामान है या कुछ ऐसे क्या, मतलब कैसे भक्ति, क्या आरती घुमा देना भक्ति हो जाती है? नहीं। लिखा है कि प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? संतों के साथ रह लो, संतों का समागम कर लो। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति क्या है? भगवान की कथा से प्रेम करना। और गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति यमान। तीसरी भक्ति क्या है? गुरु के चरण कमल में प्रेम करना, परंतु शर्त है अभिमान रहित होकर के। ये शर्त लगा दिया गोस्वामी ने। तीसरी भगति यमान, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति यमान, मतलब अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमल की सेवा करना, ये तीसरी भक्ति है। और चौथी भगति मम गुणगन, मेरे गुणों का गान करिए, चौथी भक्ति, लेकिन कपट को छोड़ करके। ये शर्त रखी है भगवान ने। ये शर्त हम ठीक से पढ़ते नहीं है, केवल चौपाई पढ़ लिया होगा। लेकिन चौथी भगति मम गुणगन, करे कपट तजी
अब पंचम भजन सुवेद प्रकाश, भगवान को भजना ये पांचवी भक्ति है। छठी भक्ति छठ दम शील विरति बहुकर्मा। सुनो जो लोग ये भी कर ले, आज दुर्गा जी की उपासना कर ले, कर शंकर की कर लेंगे, हे शंकर जी हमारी मदद कर दो, हे दुर्गा जी हमारी मदद कर दो। फिर कहते नहीं राम जी शायद मदद कर दे, राम जी हमारी मदद कर दो। फिर कहते हैं कि शीतला माता हमारी मदद कर दो। ये भक्ति नहीं। सबकी पूजा करो, विश्वास एक में करो, एक ही का नाम जपो। और ये अगर आपसे आप 3 घंटा एक देव को मतलब एक स्वरूप को आप भज पाते हैं तो निश्चित ही आपके हृदय में भक्ति प्रकट हो गई। समझ लेना, एक भगवान को मतलब अगर राम को आप भजते हैं तो राम को भजो, कृष्ण को भजते हैं तो केवल कृष्ण को भजो। नाम जैसे कभी सुनते हैं तो उसका हमें अवहेलना नहीं करना, परंतु जो सतत निरंतर है वो केवल एक ही मंत्र, एक ही ग्रंथ, एक संत जीवन बदल देते हैं। एक पर विश्वास, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, तो एक पर विश्वास। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील, इंद्रियों को वश में करना, मन को वश में करना बहुत कठिन है। विरति बहुकर्मा, बहुत कर्मों से ये भी कर ले वो कर ले, इससे वैराग्य हो जाए। ये भगवान की छठी भक्ति है, भजो बस भगवान को। और सातवीं भक्ति सातम सम मोहि मैं जग देखा। सातवीं भक्ति है, भगवान कहते हैं कि सारे संसार को हमारा रूप मानो। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। तो ये सातवीं भक्ति है कि सबके हृदय में हम भगवान को देख पाए, सबके रूप में। मोते संत अधिक कर लेगा, लेकिन एक शर्त रख दी कि हमसे अधिक राम ते अधिक राम कर दासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वास। भगवान मतलब कि हम भगवान कह रहे हैं कि हमसे ज्यादा हमारे भक्तों का सम्मान करो, हमारे भक्तों से ज्यादा प्रेम करो। ये भगवान कह रहे हैं। आठवां जथा लाभ संतोष, बहुत बड़ी बात है भाई। कितने लोग संतोष कर पाए हैं आज? कोई बता दे कि मैं संतोष भैया अपनी जिंदगी में जो कुछ है बस, कोई शिकायत नहीं। आठवां जथा लाभ जो अपने आप मिल जाए, काम करें सत्कर्म करें अपने आप जो प्रारब्ध से आ जाए, इसमें संतोष कर लेना। ये आठवीं भक्ति, आठवां जथा लाभ संतोषा। लेकिन शर्त भी रख दिया, सपने नहीं देखे पर दोषा। दूसरे में भूल करके भी दोष दृष्टि न रखना, दूसरे की बुराई न करना, निंदा न करना। कहने में इतना आसान है, इतनी जरा क्षण में कह लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन जब कर पाए बात तो तब बनेगी ना। सपने नहीं देखे पर दोषा, तो यहाँ हमारा तो स्वभाव बन गया, बिना दोष देखे बिना निंदा के दिन की शुरुआत नहीं होती। जब तक निंदा ना कर ले 2-4 लोगों की, तब तक सही में सबसे बड़ा पाप। पर निंदा सम अग्नगरीसा, दूसरे की निंदा करने के समान कोई पाप है ही नहीं। पर निंदा सम अग्नगरीसा, दूसरे की निंदा करना छोड़ दो। उन्होंने वैसा कह रहे करने दो, आप क्या कर रहे हैं ये देख लो, तो शायद आप कहने लायक बचोगे नहीं। पहले अगर अपने अंदर देख लो। नाम सरल सब सन छलीना, मम भरोस ही हरस न। नवी भक्ति है, सरलता पूर्वक कपट छोड़ करके सब सन छलीना, मम भरोस ही हरस न। भगवान कहते हैं कि मेरा भरोसा रखो, सब भरोस तज जो भज रामई, और प्रेम समेत गाओ गुणगान रामई। सारे भरोसा को छोड़ो। अब इसका मतलब नहीं भरोसा हम नहीं करेंगे तो कल से काम खत्म, ऐसा नहीं है। काम तो आपको करना पड़ेगा, धर्मयुक्त जो धर्म पथ है वो आपको करना पड़ेगा, परंतु आपको विश्वास किसी पर नहीं करना, भरोसा किसी पर नहीं करना। करना किस पर है? भगवान पर। ये कहना भी नहीं कि विश्वास नहीं रहा, नहीं तो बाहरी संबंध खराब हो जाएगा, फिर लड़ाई शुरू है ना। इसलिए वो मन में धारण करना है कि जो कर रहे हैं बस भगवान पे विश्वास करेंगे, किसी पे नहीं। और इस तरह से 9 प्रकार की भक्ति भगवान ने तो माता सबरी ने कहा 9 कैसे हो पाएगी, तो बड़ी कठिन बातें हैं ये सब। तो कहा 9 एक जिनके हुए। 9 नहीं कह रहे 9 करो। ये जो 9 सुना राम जी कह रहे सबरी माता का बहुत कठिन है भगवान, ये सब आपने जो बताया बहुत कठिन है। तो कहा एक कोई कर लेना। 9 महु एक जिनके होई, केवल एक ही बात कर रहे। 9 महु एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, तो स्वयं अतिशय प्रिय भामिनी। राम जी कह रहे भामिनी सबरी को,
मेरु सिंह जनु भामिनी। जब राम जी जाते हैं सीता जी के साथ में अयोध्या को विमान में बैठकर, तब भामिनी आया और कई बार सीता के लिए आया, लेकिन आज राम जी सबरी माता को कह रहे हैं भामिनी। भगवान को कौन प्रिय लगता है? जो भक्ति से युक्त होता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, और सर्व भाव भजी कपट तज मोहि परम प्रिय सोई। तो ये नवधा भक्ति पुलिस यावर रामचंद्र की। सबरी माता ने कहा है प्रभु आप जाइए पंपा सरोवर, और फिर प्रभु आगे बढ़े। एक सरोवर के पास बैठे हैं, देवर्षि नारद का आगमन हुआ है और वहाँ पर कुछ चर्चा भगवान की हुई है। समय अभाव के कारण हम अधिक चर्चा नहीं कर सकते, और इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने नारद और भगवान के संवाद के साथ में अरण्य कांड को पूरा होती दी है। और आइए सभी हम प्रवेश करते हैं किष्किंधा कांड में। बोले हनुमान जी महाराज की। प्रभु श्री राम जी आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया। आगे चले बहुरी रघुराया, जीवन में इतना दुख है। आगे चले बहुरी रघुराया और ऋष्यमुख पर्वत नियराया। लेकिन राम जी पीछे नहीं लौट रहे हैं कि दुखी है चलो वहीं कुटिया में रहेंगे, आगे नहीं। जीवन में चाहे जितना दुख आए, कर्तव्य पथ पर व्यक्ति को आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ में आगे चले जा रहे हैं। ऋष्यमुख पर्वत नजदीक आ गया और इधर सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर हनुमान जी के मंत्रियों के साथ में निवास करता है। और जब दूर से सुग्रीव ने देखा तो डर के मारे भागा और हनुमान जी से कहा जाकर परीक्षा लो। श्री हनुमान जी ब्राह्मण रूप में आते हैं, ब्राह्मण रूप में आते हैं। प्रभु पहचानी परे गही चरण। ब्राह्मण आए और वो एक क्षत्रिय जो धनुषधारी, उसको प्रणाम करना चाहिए। आप बताइए, ब्राह्मण को क्षत्रिय को प्रणाम करना चाहिए, ना कि ब्राह्मण क्षत्रिय को प्रणाम करे। और यह हनुमान जी ब्राह्मण हैं, वो खुद ही प्रणाम करने लगे। तो राम जी बोले हमें लगता है आप वास्तविक ब्राह्मण है नहीं, आप बनाए हुए हैं, बने हुए हैं। तो हनुमान जी भी भीतर बोले हम ही नहीं, आप भी बने हुए हैं, आप क्षत्रिय थोड़ी। प्रभु पहचाने, हम तो आपको पहचाने, हम ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं देख रहे हैं, हम तो अपने प्रभु को पहचान रहे हैं। पुनि पहचानी पर्यो प्रभु चरना, प्रभु पहचानी पर्यो गई चरना, सो सुख उमा जाई नहीं वरना। और फिर श्री हनुमान जी महाराज जी राम लक्ष्मण को अपने पीठ पे लिए, दो जन पीठ चढ़ाई। पीठ पर बिठाकर श्री हनुमान जी राम लक्ष्मण को लेकर के सुग्रीव के पास गए हैं। और वहां पर किस तरह से सीता के वस्त्र आभूषण मिले वो सारी बात बताई। और राम सुग्रीव में मित्रता हुई। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हीं बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिर सम रज कर जाना, मित्र दुख रज मेरु समाना। मित्र कौन? हम लोग दोस्त कहते हैं, आप हमारे दोस्त हैं। दोस्त का साधारण अर्थ भी समझ लो तो दोस्त वो है जो दोषों को अंत कर दे, दोस्त दोष का अस्त कर दे, वही तो दोस्त है। मित्र कौन है? जो हमें तीनों गुणों त्रिगुणात्मक सतरजतम से हटा करके हमें निर्गुण निराकार साकार प्रभु ने हमारे मन को लगा दे, वो है मित्र।
वो साधारण भाषा में जो अपने पहाड़ जैसे सुमेर जैसे दुख को ना देखे, और अगर मित्र का रजकण के समान भी दुख है कोई तो वो देखे। तो इसलिए मित्रता, आजकल लोग फूलों से मित्रता कर लेते हैं, शराब से मित्रता कर लेते हैं। शराबी है तो हमारे मित्र है, अब बताओ ऐसे मित्रों का क्या कहा जाए। तो लेकिन भगवान श्री राम जी मित्रता निभाते हैं। अगर कृष्ण बन करके आते हैं तो सुदामा को त्रैलोक्य की संपत्ति दे देते हैं, और अगर कोई सुग्रीव जैसा आता है तो उसको भी राजा बना देते हैं, जो डरा डरा भागा फिर रहा है। ताड़ का वृक्ष दिखाया और भगवान के बल की परीक्षा ली, और भगवान इस ताड़ के वृक्ष की बड़ी लंबी कथा है। एक बार बाली जो है ताड़ के वृक्ष को लाता है, 7 ताड़ के वृक्ष, और वो बुआई कर देता है उसको, पता उस पे एक सांप बैठ जाता है। तो सोचा कि फल तो बेकार हो गया, खाने लायक रहा नहीं, तो उसको डाल देता है, और ऐसे डाला कि टेढ़ा मेढ़ा पड़ा। और फिर बाली ने उस सांप को श्राप दे दिया, और उस सांप ने भी श्राप दिया बाली कि जो इस ताड़ के वृक्ष को काटेगा वही तुम्हारा वध करेगा। तो आज ये बात सुग्रीव जानते थे। सुग्रीव ने सारी कथा सुनाई कि वही बाली को मार सकता है जो इस ताड़ के, और ताड़ का वृक्ष ऐसे नहीं सीधे उगा है, कोई इधर है कोई ऐसे, सांप की गति नहीं होती, ऐसे ही हुआ है। तो तब एक तीर से कहा कि संधान करिए, इस ताड़ के वृक्ष को काटिए। तो कौन भाई टेढ़े मेढ़े हैं, कैसे काटे। और प्रभु श्री राम जी के बल की परीक्षा लिया, प्रभु ने एक साथ में ताड़ के वृक्ष काट दिए, और सुग्रीव को विश्वास हुआ। सुग्रीव ने कहा सब छोड़ देंगे, आप बस मुझे अपना भक्त बना लीजिए। हम लोग ऐसे ही कहने वाले हैं, लेकिन हृदय से वैराग्य होता नहीं है। प्रभु श्री राम जी ने बाली का वध किया, तारा रोती हुई है, और भगवान ने कहा इच्छित जल पाव गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, और प्रगट स्वतंत्र आगे रोवा, और जीव नित्य के ही लगी तुम रोया। जब बाली की पत्नी तारा रो रही है तो भगवान ने दी में ज्ञान हरि लीन माया, भगवान ने माया का हरण किया और ज्ञान दिया। क्या ये शरीर तो पंच तत्व का है, और पंच तत्व में ही विलीन हो जाएगा। और जिस शरीर के लिए रो रही हो वो शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा, और जिस आत्मा के लिए तो अजो नित्य शाश्वतो अयम न पुराणो हन्यते हन्यमाने शरीर नैनम चिल्लन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन त्यापो न शोषयति मारुतः। तो ये आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, ये ना कभी मरी थी ना मरेगी, ये तो सदैव थी है और रहेगी। और शरीर ना था ना है और ना रहेगा, तो शरीर के लिए क्या रो रही हो। और जब भगवान ने इस प्रकार से ज्ञान दिया तो तारा ने रोना बंद कर लिया और भगवान से उनकी भक्ति मांग ली। लक्ष्मण जी के द्वारा इधर सुग्रीव को राजा बना दिया जाता है, युवराज अंगद को बना दिया जाता है। 54 बीता भगवान प्रवर्षण पर्वत पर रह करके सत्संग कर रहे हैं, और ये सत्संग ही अगर हम सुन ले तो हमारे जीवन के समस्त दोष समाप्त हो जाए, परंतु समय हुआ। इधर 4 मास बीता और भगवान श्री राम ने कहा कि जय सहायक मारा में वाली तही सन हतो मूढ़ कहां। अभी जिस बाण से मैंने बाली को मारा वो बाण अभी भी हमारे तुणीर में है, मार दूंगा। लक्ष्मण जी दौड़कर धनुष बाण ले, मारिए मारिए। राम ने कहा आज नहीं कल। तई सर तो मूढ़ कहां काली, मतलब काली मतलब कल। जब क्रोध आए तो कल पर टाल देना चाहिए, और इसलिए राम जी के हृदय में जो धर है मन में, वही हनुमान जी के हृदय में क्यों बसहि हृदय आगार। तो यहाँ पवन सुर हृदय विचार। अभी तक तो बड़ी प्रतिज्ञा कर रहा था सुग्रीव की, प्रभु बस आप कृपा करिए, सब छोड़ देंगे, सुख संपत्ति परिवार बड़ा, ये सब बेकार है, किस काम का। लेकिन अब जरा ही देर में उसका वैराग्य भूल गया और नाच गाना देख रहा चला होता। और फिर इधर लक्ष्मण जी जा रहे हैं। लक्ष्मण जी कौन है? शेषनाग हैं। एक सांप आ जाए तो आदमी की बुद्धि खराब हो जाए, उस कमरे में 4 दिन जाएगा नहीं, हफ्तों भर 10 दिन कि हम यहाँ नहीं सोएंगे, यहाँ सांप निकला था। अब स्वयं 1000 फड़ वाले भगवान शेष जा रहे हैं
उनकी क्रोध की ज्वाला को शांत करने के लिए श्री हनुमान जी तारा के साथ में आए हैं और बड़ा सम्मान। कहा हनुमान जी हमें आदर नहीं चाहिए, हमें सम्मान नहीं चाहिए, मैं तो सुग्रीव को दंड देने के लिए आया हूँ। लेकिन तारा ने बहुत क्षमा याचना की तो नारी पर दया किया और तारा के सामने प्रभु शेष जी विनम्र हो गए और फिर सारी सेना को लेकर के सुग्रीव जी भगवान श्री राम के चरण में गए। अब पदुम 18 जूथा को बंदर अस कपि एक न सेना माही राम कुशल जही पूछी ना। पदम 18 जूथा को बंदर, 18 पद में तो केवल सेनापति है और बंदर कितने हैं गणना नहीं हो सकती। लेकिन शंकर भगवान माता पार्वती से कहते हैं कि अस कपि एक न सेना माही राम कुशल जही पूछी ना। एक भी बंदर नहीं बचा जिससे राम जी ने कुशल ना पूछा हो। कैसे? अमित रूप प्रगटे ते काला और जथा जोग मिले सभी कृपाला। भगवान इस तरह से सबकी कुशल पूछी और हनुमान जी दक्षिण दिशा में पाछे पवन तने सिरुनावा राम काज। प्रभु राम ने बोला, प्रभु अपने नजदीक बुलाए हैं श्री हनुमान जी को, लेकिन आज हनुमान जी आगे नहीं गए, पीछे। क्यों? जब पाछे पवन तने, यहाँ पर पवन तने सब लिखा है कि जैसे कोई कठिनता हो तो जिस तरह हवा चलती है जिस तरफ उस तरफ ढलान लगता है कि ढलान इधर हो गई। जो लोग साइकिल कभी हवा में चलाए होंगे उनको पता होगा कि जिस तरफ हवा हो जाती है उस तरफ साइकिल बहुत बढ़िया चलती है, लेकिन अगर विपक्ष में बह रही हवा तो बड़ी कठिनाई होती है। इसलिए मानो आज पवन शुद्ध पवन बनकर पीछे से सबको धक्का देने वाले, सबको आगे बढ़ाने वाले, और आगे कहीं हनुमंत ही लेना। और इधर लिखा है आगे कहीं, यहाँ पीछे थे लेकिन जब अभी स्वयं प्रभात की गुफा में गए हैं वहां हनुमान जी सबके आगे हो गए। क्यों? क्योंकि अगर कोई मुश्किल आएगी तो हनुमान जी हनुमान उनके वीरता का स्वरूप है कि वीर बनकर के हम सबका कष्ट नष्ट करेंगे तो हनुमान जी पीछे और आगे हर तरफ से हमारी रक्षा करें। बोलिए हनुमान जी महाराज की। और फिर संपाति से इधर मिलन हुआ। संपाति ने कहा कि मैं 100 योजन देख सकता हूँ परंतु मैं कुछ कर नहीं सकता। और फिर बताया कि लंका में सीता जी कहाँ पर विराजमान है, लेकिन ये बात सत्य कैसे पता चले। अब 100 योजन का समुद्र, एक योजन में कितने किलोमीटर होता है? कितने किलोमीटर होता है एक योजन में? 4 कोस। और एक कोस में कितने किलोमीटर? 3। अब आप जोड़ लीजिए कि कितना हुआ, कितने 100 योजन पार करना है। जो नाघई सत योजन सागर करई सुराम काज मति आगर। तो जो 100 योजन इतना लंबा समुद्र पार करना है वही राम जी के काम को कर पाएगा। अब किसी ने कहा हम 10 योजन जा सकते हैं, कोई बंदर बोला जय हो 10 हो जाए, कहा इतना जाने तो हम 20 जा सकते हैं। किसी ने कहा 30, किसी ने कहा 40, अरे जय हो। किसी ने कहा नहीं हम 80, किसी ने कहा नहीं 90 जा सकते हैं, 90 योजन। एक बोला हम 90 जा सकते हैं, कहा बस थोड़ा थोड़ा और बढ़ो युवराज हो, थोड़ा थोड़ा और बढ़ो, बस भी पहुंच जाओगे 100 भी। कोई ना कोई बोलिए कौन जा सकता है, कौन जा सकता है? अंगद जी बोले हम जा सकते हैं। सबने कहा अंगद की जय हो, अंगद की जय हो। बोले आगे तो सुनो लेकिन लौट के नहीं आ पाएंगे। अंगद का ही जाऊं मैं पारा जी संशय कचू, हम लौट पाएंगे कि नहीं ये हमने बता। कहा फिर जाने से क्या फायदा, लाकर बता पाएगा। और फिर हनुमान जी कहा है श्री राम जी के प्रेम में मगन। अब हनुमान जी को जगाए कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जगाने वाला कोई गुरु होता है। हम सभी तो सोए हैं और जागवंत जी गुरु स्वरूप है। देखो युवा अवस्था में आदमी जोश में काम करता है, लेकिन अगर उसको कोई बूढ़ा जगा दे, कोई वृद्ध, ज्ञान का भी वृद्ध होता है, अगर कोई जगा दे सही समय पर तो बड़े बड़े काम कर जाए। और हनुमान जी तो राम जी के प्रेम रूपी घर में बैठे हैं। जामवंत जी बोले कि हे हनुमान जी जागो, हे पवन पुत्र जागो। जो हनुमान जी की पुकार की है, कहई रीचपति सुनु हनुमाना, कहई रीचपति सुनु, काच प्रसादी रहा
है, हनुमान जी नहीं जागे। कहा है हनुमान जी, आपके बस में कोई ऐसा काम नहीं है जो ना हो पाए, आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है। तब भी हनुमान जी नहीं जागे। लेकिन जैसे